देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संपन्न ओडिशा स्वर्णिम ओडिशा अभियान का किया शुभारंभ। भुवनेश्वर के जनता मैदान में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्वर्ण जयंती उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई दी और आधिकारिक रूप से संपन्न ओडिशा स्वर्णिम ओडिशा अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का 50 वर्षों का यह सफर केवल समय का प्रवाह नहीं, बल्कि मानवता को जागृत करने, आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देने और समाज एवं राष्ट्र के लिए दिव्य सेवाएं प्रदान करने की एक प्रेरणादायी यात्रा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि त्याग, सेवा और सकारात्मकता के माध्यम से उन्होंने देश की आध्यात्मिक दुनिया में विशिष्ट स्थान बनाया है। 50 वर्ष धरी आपण माने आध्यात्मिक जागरण और मानव जाति पाई निस्वार्थपर सेवा प्रदान निरंतर भाव में करि आसुछंती। 50 वर्षर यही यात्रा केवल समय समय ये यात्रा नुहे, यह मानवतार जागरण, आध्यात्मिक उन्नति एवं दिव्य सेवार यात्रा। ब्रह्मकुमारी सिस्टर शिवानी जड़े आध्यात्मिक शिक्षक भाव समाज प्रति बहु उल्लेखनीय अवदान रही आसी अछि। तांकर त्याग, सेवा, मनोवृत्ति पाई से आज देशर आध्यात्मिक जगत रे एक प्रमुख स्थान ग्रहण करिसेंती। दीर्घ 50 वर्ष धरी ये भुवनेश्वर ब्रह्मकुमारी आत्मिक शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, आत्मिक सशक्तिकरण, युव जागरण एवं निशा मुक्ति, परिवेश सुरक्षा दिगरे अनेक गठनमूलक कार्यक्रम नेतृत्व नहीं समाज प्रति समानकर वरिष्ठ अवदान दे आउछंती। कार्यक्रम के शुभारंभ पर दादी संदेशी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके पश्चात स्वर्ण जयंती थीम पर एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। ज्ञात हो, दादी संदेशी जी ने लंबे समय तक भुवनेश्वर में रहकर महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। उनके स्मरण में 50 युगलों का विशेष सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में कानून, लोक निर्माण एवं आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान कई दशकों से समाज सुधार, शांति और सद्भावना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आयोजन में एकाम्रा भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंह, पूर्व मंत्री अरविंद ढाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, बीके शक्तिराज, गायिका बीके डॉक्टर दामिनी और ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर यूनिट 9 शाखा की प्रभारी बीके गीता सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहे। सभी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ये जो महान कार्य आपण माने करूचंती, आपण माननकु सबु बेले आपण माने ये मनीष समाज रो प्रणम्य होई कि थिबे कथा कहिले अत्युक्ति होबनी। मनरे थिबा कथा मु तांको सहित कथा हवा को चाहिली जेतेबेले मु देखिली समग्र भारत वर्ष रे से निशा निवारण दिगरे एक अभूतपूर्व भूमिका ब्रह्म कुमारी भाई भौणी मानकु नहीं कि आरंभ करिसंती। हम पूरी सृष्टि को परफेक्ट बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और जितना हम वो मेहनत करते जा रहे हैं, सृष्टि पर विकारों की अग्नि और ही प्रज्वलित होती जा रही है। तो आज फिर से वो समय है कि हम परमात्मा की शिक्षाओं को पुनः स्मृति में लाएं कि सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए एक ही विधि है और वो है स्व का परिवर्तन, क्योंकि ये एक नियम है कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। जब तक व्यसन नहीं जाएगा हम ओडिशा को संपन्न बना नहीं सकते हैं। हम सिल्वर गोल्डन जुबली तभी हमारा संपन्न होगा। हम भारत देश में मना रहे हैं। हम ओडिशा को भी 2 गाड़ियां दिया है, 2 रथ दिया है। ओडिशा में भी गांव गांव में हमारी बहनें नशा मुक्ति का काम कर रही है। भुवनेश्वर के आसपास में जो सेवाएं शुरू हुई, आज से 50 साल पहले दादी जी आकर के सेवा शुरू की थी, तो उस अवसर पर हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं।
इस भव्य समारोह में 5000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में केक कटिंग और दीप प्रज्वलन कर सभी ने खुशियां मनाई, जिससे स्वर्णिम जयंती महोत्सव को ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। बीके शिवानी ने 500 सुरक्षा वीरों को दिया जीवन मंत्र। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रम का 3 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म सशक्तिकरण विषय पर आधारित इस आवासीय कार्यक्रम में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित 20 सुरक्षा बलों के 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य सत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को डेवलप्ड इंडिया से गोल्डन इंडिया बनाना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अपनी सोच को पवित्र, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना होगा। उन्होंने कम सोचने, सात्विक भोजन अपनाने, गुणवत्तापूर्ण नींद लेने तथा आई ऑलवेज थिंक राइट जैसे संकल्पों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। देश को स्वर्णिम भारत बनाना है तो पहले किसको बदलना पड़ेगा? सोच को बदलना पड़ेगा। भारत सिर्फ विकसित भारत नहीं बनेगा, अभी विकसित भारत तो बनना ही है, लेकिन विकसित भारत से भी ऊंचा भारत को स्वर्णिम भारत बनना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले स्वर्णिम भारत बनाना है, विच मीन्स वी हैव टू मेक एवरी माइंड पावरफुल। भारत की संस्कृति में वो बहुत गहराई से सिखाया जाता था, क्योंकि भारत की संस्कृति में है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। So it is not food to body, it is food to mind, mind influences body. समापन सत्र में बोलते हुए भारतीय नौसेना में सेवारत वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत कर रही है। तो वहीं भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल सूरज बेरी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिल्ली के अतिरिक्त सचिव अक्षय जोशी ने भी विचार रखे। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि वास्तव में चुनौतियां अवसर हैं। चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। This self-empowerment is the one which is extremely important for all of us. That is, you change your thought process, you change your mind. You are the only person who can change the environment. और कोई आपको करने वाला, जैसे दीदी ने बताया, if you change your mind, change your thoughts and get positive minds, that is all the self-empowerment is, we all are attempting, the organization is attempting. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधे के ऊपर है, जो भारत सरकार ने आपको दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। कुछ डिसीजन आपको अपना दिमाग लगा के लेने पड़ेंगे और कुछ डिसीजन में आपको अपना दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज़ें आप सही जगह पर रखेंगे, यू विल नॉट गो रॉन्ग। एंड आई थिंक ही वॉज क्वाइट राइट। हमारे अंदर जो है 90% हमारी जो पोटेंशियलिटी है वो छिपी हुई है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम 10% को ही मैक्सिमाइज करते रहते हैं, लेकिन 90% जो छिपा है उसको अगर आपको उभारना है, उसको निकालना है। इफ फ्रॉम मैन यू वांट टू बिकम सुपरमैन, वी आर ऑल सुपरमैन, बट वी कैन नॉट एक्सेस दैट 90% दैट इज हिडन। उस 90% को एक्सेस करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखिए, संकल्प अगर व्यर्थ जाते हैं वो आपकी शक्ति को समाप्त करते हैं। जैसे दीमक लगती है, ऊपर से बिल्डिंग ठीक नजर आती है, अंदर खोखली होती है। वेस्टेज और नेगेटिव ये आपके लिए हानिकारक है। इस अवसर पर संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आए भारतीय वायुसेना के पूर्व सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर एवं संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गाबा, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी ने भी अपने विचार रखे। नौसेना के कैप्टन शिव सिंह ने 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम की जानकारी दी। तो जब फौजी भाइयों का हम प्रोग्राम यहाँ रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो बड़े दक्षित होकर के बड़े अनुशासनवत तरीके से बैठते भी हैं, सुनते भी हैं और गहराई में भी जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन देश प्रेम के लिए होता है और उनके मन में रक्षा और सुरक्षा दोनों ही
बुद्धि के अंदर लिखा हुआ होता है कि हम रक्षक भी हैं, सुरक्षा देने वाले भी हैं। सावधानी ही सुरक्षा विश्व यादगार दिवस पर विशेष कार्यक्रम। विश्व यादगार दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शिव उपहार भवन प्रेम नगर में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी बीके विमला दीदी ने कहा कि मन की शांति सड़क सुरक्षा की मूल आधारशिला है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने यातायात के नियमों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में बीके विनीता ने सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि यह शपथ केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। हमारे जीवन को संतुलित बनाता है, हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है। आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से मुख्य 3 फायदे हैं। बहुत सारे फायदे पर मुख्य तो यातायात से संबंधित है। आज हम इसी विषय को लेकर बैठे हैं। पहला फायदा कि आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में एक सुरक्षा या बचाव होता है। आध्यात्मिकता से हम अपने को बुरी आदतों से और व्यसनों से मुक्त करते हैं। आकस्मिक निधन और आकस्मिक कारण के कारण पूरा परिवार मृत्यु के पश्चात उसको भोगता है। उनके खाने का या एक अर्निंग मेंबर अगर चला जाता है तो उनके घर में कितना परेशानी होती है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, उससे वो कई सालों तक नहीं उभर पाता। तमलुक सेवा केंद्र के शांत वातावरण में बाल दिवस का रंगारंग उत्सव सौहार्द और आनंद के साथ संपन्न हुआ। लगभग 150 प्रतिभागियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, अभिनय और नाट्य अभिव्यक्तियों ने बचपन को सजीव कर दिया। केंद्र संचालिका बीके गौरी, राजयोग शिक्षक बीके धनंजय और प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्यामल सामंत ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर सामंत ने बच्चों के स्वास्थ्य व आदतों पर प्रेरक संदेश दिया, तो वहीं बीके धनंजय ने एक रोचक गतिविधि के माध्यम से टीम यूनिटी की महत्ता समझाई। बीके गौरी ने सरल शब्दों में कहा कि बच्चे समाज का उज्जवल भविष्य हैं, इसलिए माता पिता और हर जिम्मेदार नागरिक का धर्म है कि वह बच्चों को स्वस्थ वातावरण, स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और सही संस्कार दें। अकलूश में उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय और ब्रह्मा कुमारी संग्राम नगर अकलूश के संयुक्त सहयोग से विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मृति दिवस श्रद्धा और संवेदना के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके लोगों को दीप ज्योति प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने मौन रखते हुए सभी दिवंगत आत्माओं की शांति एवं उनके परिजनों की शक्ति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संदेश प्रमुख रूप से दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि समाज में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़े, दुर्घटनाओं में कमी आए और हर व्यक्ति अपने कर्तव्यपूर्ण व्यवहार से किसी अनमोल जीवन को सुरक्षित कर सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।